हिमालय की तलहटी में एक सुंदर राज्य था। इस राज्य के राजा भूपसेन थे, जो बहुत दयालु और प्रजावत्सल थे। एक दिन राजा अपने महल में उदास बैठे थे, तभी उनके गुरुदेव आ गए। आपने मुझे क्यों बुलाया? क्या कोई आवश्यक कार्य है और आप इतने उदास क्यों हो? गुरुदेव, आप मेरी उदासी का कारण भली भांति जानते हो। फिर भी जब कभी मैं आपसे उपाय पूछता हूँ तो आप समय के सहारे टाल देते हैं। हाँ राजन, ये सत्य है, लेकिन अब उसका समय आ गया है। अपने राज्य के उत्तर में एक अराशी रहते हैं। उन अराशी के आशीर्वाद से आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। आप आज ही उनके पास जाएं। आओ राजन, इस राज्य के राजा का हमारे आश्रम में स्वागत है। मैं केवल तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। गुरुदेव, मैं वो अभागा हूँ जिसको अभी तक एक भी पुत्र नहीं मिला। मेरे बाद मेरे राज्य और मेरे प्रजा का क्या होगा? अधिक बताने की आवश्यकता नहीं है राजन। मैं आपकी संवेदनाओं को समझता हूँ। आपको पुत्र अवश्य मिलेगा। आप मेरे सामने दोनों आंखें बंद करके खड़े हो जाइए। राजा दोनों आंखें बंद करके खड़े हो जाते हैं। अब तुम अपने राज्य लौट जाओ। समय आने पर तुम्हें एक सुंदर पुत्र प्राप्त होगा। गुरुदेव, इतनी कृपा की है तो थोड़ी कृपा और कर दो। मुझे मेरे पुत्र का भविष्य बताने में कृपा करें। राजन, तुम्हारा पुत्र एक प्रतापी राजा बनेगा। लेकिन इसके जन्म लेते ही तुम्हारा सामना विकट समस्याओं से होगा। राजन, मेरा समय पूरा हुआ। अब तुम भी अपने राज्य लौट जाओ। ऋषि के जाते ही राजा भी लौट आते हैं। समय आने पर राजा के घर एक पुत्र का जन्म होता है। महाराज, महाराज, महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। महाराज, क्या हुआ सेनापति? आप अचानक राजमहल में क्यों? कोई आवश्यक कार्य है? पड़ोसी राजा ने हम पर आक्रमण कर दिया है। वह एक लालची किस्म का राजा है। उसके मन में राज्य बढ़ाने की इच्छा है। तो ठीक है सेनापति, आप सेना को युद्ध करने का आदेश दो। महाराज, आप महारानी और राजकुमार को लेकर पास के वन में चले जाओ, क्योंकि युद्ध कितने दिन चलेगा यह पता नहीं। राजकुमार की रक्षा करना हम सब का पहला काम है। नहीं सेनापति, मैं इस राज्य को इस स्थिति में छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। महाराज, आप समझने का प्रयास कीजिए। अगर राजकुमार को कुछ हुआ तो युद्ध करने का मतलब ही नहीं रह जाता। इसलिए आप राजकुमार को लेकर सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। युद्ध समाप्त होते ही मैं आपसे मिलूंगा। राजा सेनापति की बात मान लेते हैं और सेनापति पर राज्य का भार छोड़कर राजकुमार के साथ सुरक्षित स्थान की ओर चल देते हैं। महाराज, महाराज, सामने से शत्रु सेना के सैनिक आ रहे हैं। सैनिकों, डटकर मुकाबला करो। मैं राजकुमार को उनकी नजर से अभी छिपा कर आता हूँ। राजा राजकुमार को झाड़ी में छुपाकर वापस आते हैं। महाराज, हमने शत्रु सैनिकों को मार दिया। अब आप राजकुमार को ले आइए। राजा झाड़ी देखते हैं तो राजकुमार वहाँ नहीं होता है। राजा रोने लगते हैं। तभी उनका सेनापति आ जाता है। महाराज, आप रो रहे हो, यह खुशी की बात है कि हम युद्ध जीत गए। सेनापति, तुमने राज्य बचा लिया, लेकिन मैं अपने राजकुमार को नहीं बचा पाया। मैं शत्रु सेना से बचाने के लिए राजकुमार को यहीं रखा था। लगता है शत्रु सैनिक अथवा किसी जंगली जानवर ने इसे मार डाला। सेनापति राजा को समझा बुझाकर राज्य ले गया, लेकिन राजकुमार को किसी ने मारा नहीं था, बल्कि एक शेर उठा ले गया था। जब शेर अपनी गुफा तक पहुंचा तो उसे किसी जानवर के पैर के निशान दिखाई दिए। लगता है कि मेरी गुफा में इससे बड़ा शिकार है। यह सोचकर शेर ने बच्चे को छोड़ा और गुफा में चला गया। इतने में एक ब्राह्मण आए और बच्चे को उठाकर अपने साथ ले गए। अरे भाग्यवान, देखो क्या लाया हूँ। कितना सुंदर बालक है।
हाँ स्वामी, भगवान ने हमारी सुन ली। आज से यह हमारा बेटा है। देखो, इसके शरीर पर यह चिन्ह भी है। यह अवश्य ही कोई अद्भुत बालक है। वह बालक चंद्रमा की तरह बढ़ने लगा। बालक के थोड़ा बड़े हो जाने पर ब्राह्मण उस राजकुमार को गुरुदेव के पास शिक्षा दिलाने ले गया। ध्यानु, क्या यह तुम्हारा पुत्र है? हाँ गुरुदेव, मैंने इसे अपने हाथों से पाला है। यह मेरा ही पुत्र है। पता नहीं क्यों ध्यानु, मुझे इसमें किसी राज्य के राजकुमार की छवि दिखाई देती है। और फिर देखो, इसके चक्र का निशान बना है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे सारी विद्याएं दूंगा। इसे हर काम में निपुण कर दूंगा। यह सुनकर ध्यानु खुश होकर घर लौट जाता है। राजकुमार गुरुदेव की सारी बातें ध्यान से सुनता है। गुरुदेव उसे सभी शिक्षाएं देते हैं। इस तरह बहुत दिन बीत जाते हैं। राजकुमार अब एक नवयुवक हो चुका था। बेटा, अब तुम अपने घर जाओ, क्योंकि तुम्हारी शिक्षा पूरी हो चुकी है। अब तुम हर प्रकार से पारंगत हो चुके हो। जो आज्ञा गुरुदेव। मुझे सभी प्रकार की विद्याएं सीखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर एक दिन गुरुदेव की आज्ञा से वह लड़का अपने घर चल देता है। अरे राजकुमार की तरह दिखने वाले व्यक्ति इधर कहाँ जा रहे हो? गुरुदेव, इधर मैं अपने घर जा रहा हूँ और मैं कोई राजकुमार नहीं हूँ। मैं इस राज्य में रहने वाला ध्यानु ब्राह्मण का बेटा हूँ। तुम किसी के बेटे हो, लेकिन दिखते तो राजकुमार की तरह हो। इसका फायदा उठाओ और राजमहल जाओ। आज इस राज्य की राजकुमारी का स्वयंवर है। देश विदेश से राजकुमार आ रहे हैं। यह कहते हुए वह व्यक्ति चला जाता है और राजकुमार अब घर न जाकर राजमहल की तरफ चल देता है। महाराज, अगर हमारा बेटा बचपन में हमसे खोया ना होता तो आज इतना बड़ा हो जाता। हाँ महारानी, लेकिन पता नहीं अब हमारा बेटा है या नहीं, क्योंकि वह हमसे जंगल में बिछड़ा था। पता नहीं उसे कौन ले गया होगा। जब सभी व्यक्ति राजकुमारी के स्वयंवर में आ गए तो राजा ने घोषणा की, यहाँ से 50 मील की दूरी पर एक वन है। उसमें एक दुष्ट राक्षस की गुफा है। उस गुफा में राक्षस के पास एक दिव्य अंगूठी है। जो कोई अंगूठी को लाकर देगा, मेरी पुत्री उसी के गले में वरमाला डालेगी। यह सुनकर सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। महाराज, मैं आपकी शर्त पूरी कर सकता हूँ, लेकिन मैं राजकुमार नहीं हूँ। मैं एक ब्राह्मण पुत्र हूँ। क्या आप मुझे यह अवसर देंगे? हाँ, तुम्हें यह अवसर जरूर मिलेगा। तुम चाहो तो अभी प्रस्थान कर सकते हो। तभी राजा की अनुमति लेकर राजकुमार चल दिया। राजकुमार, ओ राजकुमार, इस तरफ कहाँ जा रहे हो? नीचे कहाँ देख रहे हो? ऊपर देखो, ऊपर। मेरा नाम मिट्ठू है और मैं यही रहता हूँ। रहने की बात तो ठीक है, लेकिन मेरे पिता तो ब्राह्मण हैं। फिर तुम मुझे राजकुमार क्यों कह रहे हो? क्योंकि मेरा मन कहता है कि तुम राजकुमार हो और मेरा मन कभी झूठ नहीं बोला। वैसे राजकुमार, मुझसे दोस्ती कर लो, क्योंकि मेरा कोई मित्र नहीं है और तुम भी अकेले भटक रहे हो। ठीक है, कर ली दोस्ती। तो बताओ दोस्त, इस जंगल में क्यों भटक रहे हो? मैं उस गुफा वाले राक्षस की तलाश में हूँ। मुझे उससे अंगूठी लेनी है। वह गुफा का राक्षस? बाप रे बाप, भाग। मेरे दोस्त, भाग क्यों रहे हो? क्या मुझ पर भरोसा नहीं है? देखो मित्र, भरोसा है, लेकिन वह राक्षस बहुत खूंखार है और मैंने तुमसे ताजी ताजी दोस्ती की है। कहीं मुझे नुकसान ना कर जाए। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये मेरा वचन है। तुम केवल उस गुफा तक ले चलो। यही उस राक्षस की गुफा है। अगर अंगूठी उसके पास है तो इसी गुफा में होगी, क्योंकि मैंने उसे अंगूठी पहने हुए कभी नहीं देखा। दोनों गुफा में जाते हैं और अंगूठी ढूंढने लगते हैं। मित्र, यह रही अंगूठी और राक्षस आए। इससे पहले गुफा से भाग चलते हैं। राजकुमार ने अंगूठी ली, लेकिन तब तक वह राक्षस आ गया। मेरी गुफा में चोरों की तरह घुस आए हो, तुम्हें अभी मार डालूंगा। राक्षस दोनों को मारने के लिए दौड़ा, लेकिन उससे पहले राजकुमार ने उसे मार डाला। तभी वहाँ एक देवी प्रकट हुई। मैं राजा भूपसेन की कुलदेवी हूँ और तुम उन्हीं के पुत्र हो। इस नाते मैं तुम्हारी भी कुलदेवी हूँ। लेकिन मैं तो ब्राह्मण का पुत्र हूँ। नहीं, तुम एक राजकुमार हो। तुम्हारे पिताजी भूपसेन हैं। जब तुम पैदा हुए तब तुम्हें एक शेर उठा ले गया। उसके बाद ध्यानु अपने घर ले आए। अब राजकुमारी से विवाह करके तुम सीधे अपने राज्य चले जाओ।
यह कहकर देवी गायब हो गई और राजकुमार ने विवाह किया। फिर राजकुमारी सहित अपने राज्य पहुंच गया। राजन, यह तुम्हारा वही पुत्र है जो वन में गायब हो गया था। तुम्हारी कुलदेवी होने के कारण मैंने इसको तुम्हारे पास सुरक्षित पहुंचा दिया है। तुम्हें तुम्हारे माता पिता मिल गए, लेकिन हमें भूल मत जाना। नहीं नहीं, आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। ये जितना हमारा पुत्र नहीं है उतना आपका पुत्र है। आप सब यही राजकुमार के साथ में इसी महल में रहेंगे।